जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों के पहले दिन सही विधि से और सही तरीके से हमें ज्वारें कैसे बोनी चाहिए ताकि हमारे घर में भी ज्वारें हरी भरी हों। फ्रेंड्स, सभी की इच्छा होती है, सभी भक्तों की ये इच्छा होती है कि माता रानी हमें खूब अच्छे से दर्शन दें और हमने जो ज्वारें बोए हैं वो हमारे घर में हरे भरे हों और खूब बड़े बड़े हों, ताकि हमें आने वाले समय का संकेत मिल सके कि हमारा आने वाला समय कैसा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे भक्तजन ना ज्वारों से ही अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी सभी को दर्शन देती है और माता रानी सभी के घर में खुशियां लाती है। अपने भक्तों को कभी भी माता रानी निराश नहीं करती। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें हरे भरे ज्वारे कैसे बोने चाहिए, किस तरीके से बोने चाहिए कि हमारे घर के ज्वारे हरे भरे हों। तो नवरात्रि ना इस बार जो है ना 2025 में जो शारदीय नवरात्रे हैं वो 22 सितंबर से शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि के पहले दिन हम बोते हैं ज्वारे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ना एक बर्तन लेना है। देखिए, आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या फिर स्टील का भी ले सकते हैं, लोहे का छोड़ के। ठीक है, आप चाहें तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टिक का नहीं ले सकते, या फिर अगर आपका पिछले साल का नवरात्रों का ये डोंगा जो है ना मिट्टी का पड़ा हो, आप उसको भी गंगा जल डाल के शुद्ध करके ले सकते हैं। क्योंकि हम ज्वारे जो है ना विसर्जित करते हैं, जो है ना बर्तन को जरूरी नहीं होता विसर्जित करना, लेकिन ज्वारे होती हैं तो ज्वारों को विसर्जित कर देते हैं। मैं तो बर्तन को उठा के रख लेती हूँ, हर साल तो नहीं लेकिन कभी कभार रख लेती हूँ अगर मुझे ठीक लगता है तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन को अच्छे से शुद्ध कर लिया है गंगा जल से, शुद्ध जल से। उसके बाद मैंने स्वास्तिक बना लिया है, गणपति जी का आवाहन कर लिया है, ध्यान कर लिया है। उसके बाद मैंने थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी रोली डाल के पूज लिया है स्वास्तिक को। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना तो सबसे पहले हमें गणपति जी का आवाहन करना होता है। किसी भी चीज़ की स्थापना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं तो गणपति जी का ध्यान करते हैं। तो यही जो है ना हमें भी करना है, सभी को करना होता है। तो गणपति जी का ध्यान करें। उसके बाद हमें ना बर्तन में मिट्टी डालनी है। तो मिट्टी देखिए कैसी लेनी है हमको। मिट्टी देखिए आप खाली बालू में भी बो सकते हैं, बालू जो होती है ना उसमें भी अच्छे से ज्वारे उगते हैं। और या फिर आपके घर में चिकनी मिट्टी मिल जाए आपको कहीं पे, चिकनी मिट्टी जैसे कि मान लीजिए अगर 6 मुट्ठी आपने चिकनी मिट्टी ली है तो उसमें आपको कम से कम 2 मुट्ठी बालू जरूर डालनी चाहिए। बालू से क्या होता है ना, मिट्टी थोड़ी खिली खिली सी रहती है, एकदम दबती नहीं है। अब जैसे मान लीजिए चिकनी मिट्टी हम लेंगे तो चिकनी मिट्टी क्या होगी, एकदम दब जाएगी और उससे ना जो ज्वारे होती है ना हमारी वो निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मिट्टी थोड़ी खिली खिली ही रहनी चाहिए, पानी डालने के बाद भी वो खिली खिली होती है, इसीलिए बालू डालते हैं हम लोग। तो बालू जरूर डालें। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन में मैंने मिट्टी फैला ली है और मिट्टी को हमें अच्छे से छान लेना है, कंकड़ वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ज्वारे ले ली हैं, मतलब कि जो धान है वो ले लिए हैं और इसको हम सारे में फैला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना ये आप चाहें तो ना जो धान हमने लिए हैं इसको हमेशा मार्केट से देख के ही लाएं। कभी कभी क्या होता है कि दुकान वाले जो है ना जैसे पिछले साल के पड़े होते हैं ना वो दे देते हैं, और पुराने रखे हुए जो ज्वारे होते हैं, धान होते हैं ना, वो कभी भी अच्छे से अंकुरित होंगे ही नहीं, क्योंकि वो आधे तो सूखे ही होते हैं, अंदर से सड़े हुए होते हैं, सूखे होते हैं, तो वो होते ही नहीं है। तो हमेशा देख के लाएं आप। जब भी ज्वारे लाएं ना वो सफ़ेद रंग के नहीं होने चाहिए या सूखे नहीं होने चाहिए, थोड़े से हरापन होना चाहिए उनमें। अगर हरे हैं, वो हल्के से हरापन है उनमें, तो समझ जाइए वो बिल्कुल ताज़ा हैं और बहुत अच्छे से अंकुरित होंगे वो। तो वही लेके आएँ, देख के लेके आए, मतलब ताज़ा ही लेके आए। ठीक है, रखे हुए ज्वारे ना लाएं। जैसे बहुत पुराने 1 साल 2 साल पुराने होते हैं ना, पिछले पड़े रहते हैं, वो पहले बेचते हैं। तो इस चीज़ की गलती ना करें, ज्वारे देख के लाएं, जो धान है उन्हें देख के लाएं। तो यहाँ पे आप रात को रात को ही आप धान को ना पानी में भिगो के रख दें किसी बर्तन में। भिगोने के बाद उसको सुबह अच्छे से कपड़े से पोंछ के और इसमें फैला दें मिट्टी में। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके गारंटी देती हूँ आपके ना जो ज्वारे हैं वो जैसे कि मान लीजिए आपने आज ही बोए हैं ना तो अगले दिन दोपहर तक या शाम तक अंकुरित हो जाएंगे, दूसरे दिन ही अंकुरित हो जाएंगे अगर आपने इन चीज़ों में ध्यान दिया तो। और देखिए अगर मैंने यहाँ पे ना ध्यान नहीं रहा था, मुझे रात को जब पिछले साल के ये ज्वारे मैंने बोए हुए मैं आपको दिखा रही हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए मुझे मतलब भिगोने का ध्यान नहीं रहा। मैं हमेशा भिगोती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही जो है ना अब बो दिए हैं बिना भिगोए। तो चाहे तो आप 1 घंटे 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। मुझे एंड टाइम पे ही याद आया था कि ज्वारे मैंने नहीं भिगोए हैं, इसलिए मैंने फिर ऐसे ही डाल दिए। तो यहाँ पे हमें बर्तन को ना आप पहले अच्छे से पूज लेना है। जैसे कि स्वास्तिक बना लिया है और ज्वारे डालने के बाद हमने 9 देवियों के 9 टीके कर दिए हैं, चंदन और रोली से मैंने 9 टीके करने के बाद अब ज्वारों में हमें इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा
छींटों से पानी डालना है। मतलब छींटों से, हाथ से लेके पानी डालना है, ना कि बर्तन से। बर्तन से अगर हम इकट्ठा पानी डालेंगे ना इसमें, तो क्या होगा कि ये सारे ज्वारे हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, या इधर उधर मतलब इकट्ठे होने लग जाएंगे पानी से। तो इससे क्या होगा कि वो सड़ेंगे फिर एक दूसरे के ऊपर दब के। तो खुले खुले ही रहने चाहिए इस तरीके से। आप चाहें तो एक परत हल्की सी मिट्टी की भी ऊपर से इस पर डाल सकते हैं। यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, वैसे हो जाएंगे ऐसे ही हो जाते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि पानी डालने से इकट्ठे हो रहे, तो हल्की सी थोड़ी सी मुट्ठी, मतलब 1 चम्मच के आसपास आप ले लें मिट्टी और ऊपर से डाल दें इसके। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने ज्वारे बो दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी स्थापना करेंगे। तो इसकी स्थापना कैसे करनी है, माता की किस तरफ करनी है। तो देखिए, कलश की स्थापना ना हम माता के सीधे हाथ की साइड करते हैं, और हमें ज्वारों की स्थापना माता के उल्टे हाथ की साइड करती है। तो देखिए, वैसे तो ये चौकी पे भी कर सकते हैं। अगर आपकी चौकी पे इतनी जगह नहीं है कि आप कर पाएँ, तो चौकी के बगल में ही नीचे आप जो है ना एक बर्तन ले ले, उस पर थोड़े से अक्षत रख के, स्वास्तिक बना के अक्षत रख के उसके ऊपर भी जो है ना इनकी स्थापना कर सकते हैं। या फिर थोड़े से अक्षत रख के नीचे जमीन पे और उसके ऊपर इसकी स्थापना कर दे, ठीक है। और इसको पहले दिन, दूसरे दिन जो है ना, जब तक ये अंकुरित ना हो तब तक हमको किसी हल्के कपड़े से, चुन्नी से इसको ढक के रखना है। और देखिए, ढक के भी हमको सिर्फ 1 या 2 दिन रखना है। जब तक अंकुरित नहीं होते तब तक ढक के रखना है, और सिर्फ रात को ढक के रखना है, पूरा दिन ढक के नहीं रखना। अगर पूरा दिन ढक के रखेंगे तो इसको हवा पानी कैसे लगेगा, मतलब हवा कैसे लगेगी, थोड़ी बहुत हवा भी लगनी चाहिए इसको, ठीक है, तभी ये अच्छे से अंकुरित होंगे। तो देखिए, हरे भरे ज्वारे ना इसी तरीके से बोए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हरे भरे ज्वारे हमारे घर में भी हों, तो इस तरीके से बो के आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।